तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सीएनटी एक्ट के बारे में बेसिक से। सो सबसे पहले बात करते हैं कि बिरसा मुंडा मूवमेंट से स्टार्ट हुआ था सीएनटी एक्ट। फर्स्ट बिरसा मुंडा जी ने बोला था कि वी नीड फॉर ट्राइबल लैंड प्रोटेक्शन, वी नीड सम एक्ट फॉर ट्राइबल लैंड प्रोटेक्शन। ठीक है। उसके बाद सीएनटी एक्ट का फुल फॉर्म है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। ये एक्ट अप्रूव हुआ 29 अक्टूबर 1908 को और इम्प्लीमेंट हुआ 11 नवंबर 1908 को। नेक्स्ट हम बात करें इनएक्टेड अंडर। ये एक्ट किसके अंदर इनएक्ट होता है? दिस एक्ट इज इनएक्टेड अंडर सेक्शन 5 ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1992। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 5 ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1992। इट इज बेस्ड ऑन बंगाल टेनेंसी एक्ट। इट इज बेस्ड ऑन बंगाल टेनेंसी एक्ट। बंगाल का जो टेनेंसी एक्ट है 1885 का सेम ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट है झारखंड का टेनेंसी एक्ट सीएनटी। ट्राइबल का सेफगार्ड्स करता है। एरिया ऑफ एप्लीकेबिलिटी, ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है? नॉर्थ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर और पलामू, ये तीनों रीजन में ये एप्लीकेबल है। संथाल परगना में ये एक्टिव नहीं है। संथाल परगना में एसपीटी एक्ट है, उसको पढ़ेंगे हम लोग। अगर हम बात करें की स्टेक होल्डर कौन है, तो रैयत है की स्टेक होल्डर। रैयत के बारे में ये एक्ट के बारे में होता है। अब बात करते हैं रैयत आखिर होता कौन है। तो रैयत का मतलब है तीन चीजें लिखा है। पर्सन होल्डिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस वो रैयत हुआ, ट्राइबल और नॉन ट्राइबल वो रैयत हुआ, और रिस्ट्रिक्टेड ओनरशिप है जिसके पास लैंड का वो रैयत हुआ। So now the question is the land transferable allowed? Yes, but only with the permission of the DC. DC अगर परमिशन देगा तभी लैंड ट्रांसफर एप्लीकेबल होगा। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि ट्रांसफर जो होगा विद इन द सेम शेड्यूल ट्राइब होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई शेड्यूल ट्राइब किसी जनरल को अपना लैंड ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है। तो अगर हम बात करें फाइनल गार्जियन कौन है ट्राइबल लैंड का, तो वो डीसी है, क्योंकि डीसी ही सारा देखभाल करेगा कि कहीं अनएथिकल वे में लैंड ट्रांसफर नहीं हो रहा हो। सो अभी तो ये बेसिक था सीएनटी एक्ट का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और डिटेल में सीएनटी एक्ट को पढ़ेंगे।